2024 का आज पहला दिन है और पूरा देश, पूरी दुनिया आज नए वर्ष के स्वागत में और उसके जश्न में डूबी हुई है। लेकिन बस्तर के बीजापुर में आज एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जो एक मां को जीवन पर्यंत उसका गम भुलाने नहीं देगी। क्या है पूरी घटना, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये घटना मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, दुखद घटना है, लेकिन ये घटना आपको बताना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए देर रात हम इस घटना को शूट कर रहे हैं, इस पर एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आज जो बीजापुर की पुलिस है, वहाँ के एक एडिशनल एसपी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक जानकारी साझा की है जो काफ़ी चौंकाने वाली और दुखद भी है और कई सवाल भी पैदा करती है। जानकारी ये है कि बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस की एक टीम सर्चिंग पर रवाना हुई थी और इस सर्चिंग के लिए रवाना हुई इस टीम की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई। काफ़ी देर तक जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस के अधिकारियों के अनुसार 2 जवान पहले तो घायल हुए और जो बीजापुर के एसपी हैं आंजनेय वैष्णो जी, उनसे जब मैंने फ़ोन पर बातचीत करके और जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन पर जो जानकारी दी उस आधार पर ये कि जब नक्सलियों से मुठभेड़ हुई तो एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान घायल हो गए और उसके बाद नक्सली जो है गांव की तरफ चले गए और उसके दौरान फिर दोनों तरफ से गोलियां चली और इस क्रॉस फायरिंग में एक दूध मुँहे 6 महीने के बच्ची की मौत हो गई है और साथ ही साथ इस घटना में उस बच्ची की मां को भी गोली लगी है जो कि घायल है। और इस घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर और फोर्स पहुंची और उस घायल महिला को और उस बच्ची को लेकर अस्पताल लाया गया। तस्वीरों में आप जो महिला को देख रहे हैं, ये वही महिला है जो घायल है और फिलहाल इस वक्त बीजापुर के अस्पताल में से इलाज के लिए लाया गया है और उनके गोद में जो बच्ची है वो वही 6 महीने की अभागी बच्ची है जो गोलियों की शिकार हुई है, जिसे बचाया नहीं जा सका है। पुलिस का दावा है कि क्रॉस फायरिंग में नक्सलियों की गोली इस बच्ची को लगी है और हालांकि नक्सलियों की तरफ से अब तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है या उनके तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है जो कि इस बच्ची के मारे जाने पर उनका क्या कहना है या वो क्या जानकारी साझा करते हैं। इसलिए अभी केवल पुलिस का ही बयान सामने आया है, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन कई सवालों को भी ये पैदा करती है ये घटना कि आखिर क्या ऐसी मुठभेड़ संभव है जिसमें एक दूध मुही बच्ची और उसकी माँ बीच में क्रॉस फायरिंग में आ जाए, क्योंकि घटना बताई जा रही है शाम 5 से 5:30 बजे की है और 5 से 5:30 बजे अगर कोई महिला उस ओर से गुजर रही थी जिस तरफ में माओवादियों की होने की सूचना पर डीआरजी की टीम भी निकली हो, मुठभेड़ का इलाका हो और वहाँ वो महिला अकेली कैसे फंस गई, कैसे छोटे से 6 महीने के बच्चे को लेकर उनके बीच आ गई, या वो अगर घर पे भी थी तो माओवादी कैसे ऐसे पहुंच गए कि उस क्रॉस फायरिंग में बच्ची को गोली लग जाए, उसकी मां को गोली लग जाए। काफ़ी मामला संदेहास्पद है। हर मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए। हमने जो बीजापुर एसपी से बातचीत की तो उन्होंने कहा, आज दिनांक 1 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे जिला बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुतवेंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुतवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ में बैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रना एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आसपास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। घटना दुखद तो है, लेकिन उस परिवार को, पीड़ित परिवार को पुलिस के द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी। हालांकि आर्थिक मदद से उनका गम भुलाए नहीं भूलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आर्थिक राहत जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल है कि आखिर दोनों तरफ से चल रही गोली एक बच्ची का जीवन छीन लेती है, वो भी उस दिन जब पूरी दुनिया नए वर्ष के आने पर जश्न मना रही है। क्या ये 2024 उस मासूम बच्ची के लिए इतना काला दिन था कि अब आगे का दिन देखना, कल का सूरज देखना उसे नसीब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि बस्तर में, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, नया उजाला आने को है, नया विकास आने को है और ये विकास उस बच्ची के जीवन को छीन लेता है।
क्यों? क्योंकि माओवादी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ चल रही है, लगातार चल रही है। हालांकि हम कोशिश करेंगे इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और इस पर जो और भी जानकारी है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं, उन 2 जवानों की क्या स्थिति है, इस पर बीजापुर के एसपी आंजनेय वैष्णव जी ने बताया कि उनका भी इलाज जारी है और इलाज के साथ साथ अगर उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होगी तो शायद बाहर भी उन्हें रिफ़र किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि पूरा जो मामला है गंगालूर थाना क्षेत्र के मुथवंडी के जंगलों में हुआ है और 1 घंटे तक मुठभेड़ चलने की जानकारी पुलिस ने साझा की है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसमें माओवादियों के कुछ बड़े लीडर थे, जिसमें चंद्रन्ना और जो कि सचिव हैं भैरमगढ़ एरिया कमेटी के, और उनके कुछ साथी हैं, उन्हें भी गोली लगी। गोली लगने के बाद हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, ये केवल दावा है। मौके से अभी तक ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है, जवानों के हाथ नहीं लगा है, जिसको देखकर हम इस बात की संतुष्टि कर पाएँ या पुष्टि कर पाएँ कि जवानों का दावा सही है और वहाँ मौके पर उन्होंने कुछ माओवादियों को घायल भी किया है। लेकिन ये बात सच है कि एक बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इसे क्रॉस फायरिंग बता रही है और इस क्रॉस फायरिंग में बच्ची को गोली जो लगी वो गोली भी माओवादियों की बता रही है। महिला जो घायल हुई उसे जो गोली लगी वो गोली भी माओवादियों की पुलिस ने बताया है। लेकिन पुलिस के माओवादियों की तरफ से अगर कोई बयान इस पर आएगा तब हम उसे भी आपको बताएंगे कि माओवादियों का इस मुठभेड़ पर क्या कहना है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय के बाद जब वहाँ माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम ग्राउंड स्तर पर जाएंगे तो निश्चित ही तौर पर जो भी गलत होगा, अगर पुलिस गलत होगी या माओवादी गलत होंगे, तो दोनों ही हमें वहाँ रिपोर्ट करने से रोक सकते हैं, सच्चाई को सामने लाने से रोक सकते हैं। तो कुछ समय के बाद हम इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या वाकई में क्रॉस फायरिंग थी, क्या वाकई में ये माओवादियों की ही गोली से बच्ची की मौत हुई है या किसी और की गलती से, क्या है पूरी सच्चाई से लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगे कि आज साल के पहले दिन ये दुखद घटना को सुनना तो नहीं चाहिए था लेकिन जानना बेहद ज़रूरी था, तो इस पर आप अपनी राय दें, अपने कमेंट्स रखें, इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें।